अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? आप में से जितने भी लोग अग्निवीर के एस्पिरेंट हैं जिनका एग्जाम कल यानी 13 नवंबर को होने वाला है और साथ ही साथ जिनका 15 जनवरी को बताया जा रहा है, उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूं एग्जाम हॉल में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, या कुछ इस तरह से वहां पे आपको किन बातों का ख्याल रखना है। हर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो 15 जनवरी वाला हो या कल जिनका एग्जाम है वो है। और साथ ही साथ जो 15 जनवरी वाले हैं उनको मैं बताने वाला हूं कुछ पीडीएफ के बारे में, कोर्स के बारे में, किस तरह से आप स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हो, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और साथ ही साथ जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, जिसने नहीं देखा है वो भी मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप देख सकते हो। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं उन सभी कैंडिडेट्स की जिनका एग्जाम कल यानी 13 नवंबर को होने वाला है, तो 13 नवंबर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम कल होने वाला है, सबसे पहली बात उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कल जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है कि जो आपके एग्जाम हॉल की जो टिकट आपको दी गई है एआरओ से, जो आपको मिली है, तो उसका एक जो है फोटो स्टेट करके जाना, वो अपने साथ रखना। लेकिन आपको किस तरह से रखना है, अगर आपके पास कोई बैग है उसमें आपने ओरिजिनल रख ली, जो आपके पास ओरिजिनल जो टिकट हॉल है एग्जाम हॉल की वो आपने उसमें रख दी, लेकिन जो फोटो स्टेट होगा ना वो अपने जेब में रखना या किसी और के पास रखना, क्योंकि बाई चांस कभी कभार क्या होता है, बैग वगैरह गुम हो जाता है या कुछ इस तरह से कभी कभार कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उससे क्या होगा, आप सेफ रहोगे, वहां पे आप दिखा सकोगे कि नहीं मेरे पास है। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं, मे भी वहां पे वो ट्रस्ट ना करे, बाई चांस अल्लाह ना करे कुछ बैग वगैरह गुम हो गया इस तरह से, तो सेफ्टी मस्ट है। प्लस यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, अपने एक दो फोटोग्राफ साथ लेके जाना, काम नहीं आएंगे लेकिन लेके जाना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। और जो आपका आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भी साथ लेके जाना, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, क्या हो, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड अपना साथ लेके जाना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको टिकट मिली है एआरओ से एग्जाम हॉल की, उसमें लिखा है अच्छी तरह से, उसमें मेंशन किया गया है कि कोई भी स्टडी मटेरियल अलाउड नहीं है, ठीक है ना। नो स्टडी मटेरियल इज अलाउड, या कुछ इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अलाउड नहीं है, यानी कि आपको बिल्कुल जो है स्टडी मटेरियल के बगैर जाना है, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बगैर जाना है। तो आप एक काम कर लेना, पॉसिबल अगर हो सका तो अपना जो कजिन वगैरह है या कुछ इस तरह से भाई वगैरह है वो साथ लेके जाना, क्योंकि आपके पास अगर बैग होगा, मोबाइल फोन होगा, घड़ी वगैरह होगी, तो उसको आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। तो बाई चांस आपके माइंड में ये ना रहे कि मेरे पास मटेरियल है इस तरह से है, क्या मोबाइल को कुछ ना हो जाए, इस तरह से झंझट ना रहो, माइंड आपका फ्री होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास कोई और बंदा होगा, आपके साथ कोई और बंदा होगा, तो वो बाहर आपका वेट करेगा, जो भी आपका मटेरियल होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, या जो भी आपका बैग वगैरह होगा, मोबाइल फोन वगैरह होगा, वो उसके पास रहेगा, वो सेफ रहेगा। आपके माइंड में ये बात रहेगी कि नहीं वो सेफ है। तो इस तरह से दिक्कत ना आए तो अपने कजन वगैरह या कोई और बंदा हो उसको साथ लेके जाना, आपके काम आएगा। ये पॉइंट हो गया। प्लस यहां पे आप याद रख लेना कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो जब आपको पेपर दिया जाएगा, सपोज मान लीजिए आपको इस तरह से पेपर मिला और आपको आपके पास जो ओएमआर शीट होगा, मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि आपका जो एग्जाम होगा वो कहां पे होगा, वो ग्राउंड में होगा। कहां पे होगा, वो ग्राउंड में होगा। 99% चांसेस है आपका एग्जाम कहां पे होगा, ग्राउंड में होगा। तो जब आपका एग्जाम ग्राउंड में होगा तो वहां पे जो बेंच वगैरह है या कुछ इस तरह से जो टेबल वगैरह है वो अवेलेबल नहीं होंगे। दैट मीन जो आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा, या तो वो आपको सरफेस पे रखना पड़ेगा, जमीन पे रखना पड़ेगा, या तो वो आपको अपने घुटने पे रखना पड़ेगा। इससे दिक्कत क्या आएगी, जब आपको सर्कल फिल करना होगा, जब आपको गोला भरना होगा, तो जब घुटनों पे आपका ओएमआर शीट होगा या जमीन पे आपका ओएमआर शीट होगा, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि वहां पे जो गोला है वो फट जाए, क्योंकि जब पेपर के नीचे कुछ नहीं रखा जाए तो उस पे जो लिखावट है वो अच्छी तरह से नहीं होती। अगर आप गोला भरोगे तो चांसेस है कि वहां पे जो है वो फट जाए, दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि आपको क्या करना है, अपने बैग में आपको कार्डबोर्ड, ठीक है ना, कार्डबोर्ड आपको साथ लेके जाना है। लेकिन कार्डबोर्ड जो होना चाहिए ये पुराना नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जाके वहां पे आपको एंट्री मिलेगी
कार्डबोर्ड अंदर ले जाने की। बहुत सारी जगहों पे दी गई है एंट्री पिछले एग्जाम्स में भी, या अगर नहीं भी दी गई तो लेकिन प्रिकॉशन होनी चाहिए, दिक्कत ना हो इस तरह से। बाई चांस वहां पे एंट्री मिली तो आपके पास होना चाहिए, इसलिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपको ये दिक्कत वहां पे फेस ना करनी पड़े, बाई चांस आपका ओएमआर शीट ना फटे। इस तरह से जो है प्रिकॉशंस होने चाहिए। कार्डबोर्ड साथ लेके जाना, बहुत सारी जगहों पे जो है, जो पिछले एग्जाम हुए अदर स्टेट्स में, वहां पे कार्डबोर्ड अलो कर दिया गया है, इसलिए आप भी साथ लेके जाना, आपको भी अलो करेंगे। लेकिन कार्डबोर्ड अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात याद रख लेना, ये बात जहन में रख लेना। और जब आप ओएमआर शीट फिल करोगे, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, ये सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है, क्योंकि आजकल जो स्कूल कॉलेज में भी एग्जाम वगैरह होते हैं, वो भी कहां से फिलअप किए जाते हैं, वो भी जो है अच्छी तरह से फिलअप कहां से किए जाते हैं, ओएमआर शीट बेस पे फिलअप किए जाते हैं। सबको पता है किस तरह से फिलअप करना है। फिर भी अगर पता नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे इस तरह से ओएमआर शीट किस तरह से फिलअप करना है, वो आप देख लेना। अगर फिर भी अगर आपको जरूरत है मुझे बता देना, मैं इस पर भी वीडियो सेपरेट बना दूंगा। यहाँ पे मैं भूल गया इंक्लूड करना, अदरवाइज मैं बता देता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जो ओएमआर शीट होगा उसके साइड में जो कोने वगैरह होंगे उस पर कुछ लिखावट ना करना, इस तरह से कुछ ना करना। और जो सर्कल फिल करना वो अच्छी तरह से पूरा सर्कल फिल करना, ये बात ख्याल रखना, अच्छी तरह से ध्यान में रखना, और अच्छी तरह से वो फिलअप होना चाहिए, ठीक है ना, आराम आराम से। और यहाँ पे जब आप पेपर इस तरह से आपके पास सामने पेपर आ गया, सपोज मान लीजिए पेपर आ गया, इस तरह से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन की तरफ ध्यान देना। सपोज मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने देखा, इसका आंसर इस तरह से लंदन है, ठीक है ना। आप इन ए बी सी की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, आप समझोगे कि लंदन बी पे है, और आप ओएमआर शीट में बी में सर्कल को फिल करोगे, और यहां पे बाई चांस से सी होगा, क्योंकि कभी कभार इस तरह से जो है कोडिंग चलाई जाती है, ए बी सी डी, ये याद रख लेना। कभी कभार इस तरह से कोडिंग चलाई जाती है, ए बी सी डी, कभी कभार इस तरह से होती है, ए बी सी डी। तो ये याद रख लेना, जो क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो रिदम है इसकी, उस पे नजर डाल देना किस तरह से रिदम चल रही है अच्छी तरह से। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में इस तरह से होगा, दूसरे क्वेश्चन में उस तरह से होगा, नहीं, जिस तरह से पहला क्वेश्चन होगा उसी तरह से सभी क्वेश्चन होंगे। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को फिलअप करने से पहले एक बार आंसर देखना कि क्या यही है कि नहीं है, ठीक है ना। इतना हो गया ना क्लियर। और कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पे नहीं छूटा जो मैंने आपको बताना था। आई थिंक यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंस्ट्रक्शंस थे आपके लिए, वो मैंने आपको बता दिए। और हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि पेपर में आपको क्या आ रहा है। जब आप पेपर फेस करोगे तो आपको देखना है कि मुझे क्या आ रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर है, जो कि आपको पता है कि क्या आ रहा है। और पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, क्या 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है या 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। इससे आपके जहन में भी बहुत कुछ जो है घूमने लगेगा। ये नहीं कि इसी तरह से कर देना, देखना कि नेगेटिव मार्किंग क्या है और क्या नहीं है। और ये बात हमेशा याद रख लेना, जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है ना, जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें जो है मतलब कभी कभार इस तरह से भी चांस होता है कि बहुत लोग कट ऑफ पे भी क्या होता है, सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। क्योंकि यहां पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग में अगर कोई बंदा अपनी तरफ से तुक्का मार दे तो उसके जो क्वेश्चन है गलत हो जाते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि 0.25 है या 0.5 है। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग जब भी हो तो अच्छी तरह से जो है रेस्पॉन्स शीट को दिलो दिमाग से अच्छी तरह से फिलअप करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि मुझे वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो मुझे पूरी तरह से आते हैं। सबसे पहले आप सेक्शन ए जो आपका होगा, सेक्शन बी जो आपका होगा, जी के जीएस का, वो कर देना। क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें आपको समय कम लगेगा और आपके पॉइंट्स जो है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिलअप कर देना, क्वेश्चन करना है, फिलअप कर देना। सबसे पहले जो आपको सेक्शन ए, दैट मीन जी के जीएस में जो आपको क्वेश्चन आते होंगे, नजर मार देना उस पर, जो आपको आते हैं, हाँ ये सही है तो वो फिलअप कर देना, ठीक है ना, वो फिलअप कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले पोर्शन पे चले जाना। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो क्वेश्चन लगे ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, इसका आंसर नहीं निकल रहा है, उसको छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि एग्जाम हॉल में फिर पता नहीं चलता है कि समय कब निकल जाता है। आपको क्या करना है, जैसे आप सेक्शन बी में आओगे, मैथमेटिक्स के पोर्शन पे आओगे, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं जल्दी जल्दी जिसका आंसर निकल रहा है उसको निकाल दो। रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो निकाल दो। उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं सेफ सिक्योर में आ गया हूं, कुछ क्वेश्चन मैंने किए हैं। अब जो जिन पे आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं ये हाँ ये होना चाहिए। अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, आपको लगता है कि नहीं या तो इसका न्यूयॉर्क है या तो इसका लंदन है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो आप क्या करोगे, आपको जिसपे श्योरिटी लग रही होगी, है ना, हाँ आपके जहन में ये घूम रहा है, नहीं ये होना चाहिए,
यानी कि जिस पे आप 60-50% डाउट आपको है ये होना चाहिए, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो। नेगेटिव मार्किंग है उसमें आप रिस्क दे सकते हो, मे बी आपका तुक्का सही लग जाए। लेकिन जो आपको टोटली नहीं आते हैं ना, उनको मत करना इस तरह से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, फिर आपकी जो मेहनत है कहीं वो भी जाया ना हो जाए। तो जो आपको अच्छी तरह से आते होंगे वो आप कर लेना। जब नेगेटिव मार्किंग आप देख लेना वहां पे किस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है, उस हिसाब से आप रिस्पॉन्स शीट फिलअप कर देना, ठीक है ना। तो इन बातों का ख्याल रखना। फिर जो है लास्ट में जब समय बचे तो अच्छी तरह से अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पा रहे हो उनको लास्ट में कर देना। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब जिनका जो है देखिए, जिनके जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका 15 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, और हाँ आपसे मैं कहना चाहूंगा जिनका कल एग्जाम होने वाला है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, अग्निवीर क्लास के नाम से जो फोल्डर है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने खुद से एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। आप देख रहे हो वहां पे सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स हैं। तो चांसेस बनते हैं, अगर आपकी किस्मत में अच्छा हुआ तो चांसेस बनते हैं कि उनसे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक बार दोबारा से उन सभी वीडियो को देख लेना अच्छी तरह से, ताकि वो क्वेश्चन आपके माइंड में रहे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओल्ड पेपर्स में ओल्ड पेपर ही है, तो उन पर एक नजर दोबारा से मार देना। एग्जाम से पहले पहले उनको दोबारा से देख लेना। आपके वीडियो जब प्ले करोगे वहां पे आपको ये भी ऑप्शन आएगा कि वहां पे आप जो है फास्ट मोड में देख सको, स्पीड इंक्रीज कर सको। तो एक बार मेरे सभी वीडियोस दोबारा से देख लेना, ये काम कर लेना आप। और जिनका 15 जनवरी को एग्जाम होने वाला है सेकंड शिफ्ट, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप तो हमारे रेगुलर क्लासेस देखोगे, यहाँ पे अब बहुत कुछ आएगा वो भी तो आप देखोगे। लेकिन अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो जिसमें आपको 3000 MCQ मिलने वाले हैं, इस बुक की अगर मैं बात करूं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्योंकि इस पर मेहनत की गई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। इस बुक की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको 3000 MCQ देखने को मिलेंगे, जो कि जनरल साइंस के पोर्शन से होंगे, जीके के पोर्शन से होंगे। दैट मीन GS GK इसमें सारे के सारे आपको मिलेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी होंगे जिस तरह से पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पे जो है ओल्ड पेपर्स के मुताबिक भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन भी है, तो अच्छी तरह से जो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाओगे। और इस बुक के अमाउंट की अगर मैं बात करूं, ये PDF आपको मिल जाएगी 200 रुपीज में। तो जिस किसी को भी इस PDF को परचेज करना होगा 9797109745 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी आप इसी नंबर पे कर सकते हो, और उसी का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप जैसे सेंड करोगे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। याद रख लेना, व्हाट्सएप करना है आपको जिसको भी PDF परचेज करनी होगी। तो इस PDF में आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप अच्छी तरह से PDF देख सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम PDF रहेगी, हिंदी मीडियम अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश मीडियम PDF रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देखो, जब आपका दिल कहे आप ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। ये रही PDF, ये रही इसमें क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन है, इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन है। 3000 MCQ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लेके चलता हूं मैं, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, नए पैटर्न के भी इसमें है, पुराने पैटर्न के भी इसमें है। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हो तो आप इस PDF को परचेज कर सकते हो। और जो भी यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हमारे पेड बैच में आना चाहते हैं, देखिए जो 13 नवंबर का बैच हमारा चल रहा है, तो उनको कम ही पढ़ने को मिला, क्योंकि आपके पास समय भी कम था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी कोशिश की। मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक हमारे छूट गए, तो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत वो नहीं थी तो वो जाने देते हैं। लेकिन फिर भी जो बेसिक था, इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको पढ़ा के रखा है। लेकिन जो 15 जनवरी वाले हैं उनका अभी भी बेनिफिट है, उनको अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चल सकते हैं अभी भी 1.5 से 2 महीने आपके एग्जाम में हैं, तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं एज कंपेयर टू जो 13 नवंबर वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको कम ही समय देखने को मिला। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप हमारा परचेज जो पेड कोर्स लेना चाहोगे, अगर आप पेड बैच में ऐड होना चाहोगे, तो ये जो PDF मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है ना, ये जो PDF मैंने आपको दिखाई 200 रुपीज की, ये भी आपको इसी कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और वहां पे बहुत सारे और भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और प्लस यहाँ पे आपको थ्योरी टाइप लेक्चर्स मिल जाएंगे, थ्योरी टाइप लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे GK प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बहुत कुछ यहाँ पे हमने पढ़ा है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग
और भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, और मैथमेटिक्स में जो कुछ टॉपिक छूटे हैं वो हम और भी कवर अप करेंगे। जो नया बैच होगा उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लगभग मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक हमारे कवर अप होने वाले हैं। तो इसमें हम ये सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो अग्निवीर का, तो इसमें भी आपको जो है अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो कोर्स रहेगा, इस कोर्स की जो वारंटी रहेगी, यानी कि अब जब एडमिशन करोगे आपको वन टाइम एडमिशन करना पड़ेगा, कोई भी मंथली फी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो एडमिशन आपका रहेगा 1 साल के लिए रहेगा। दैट मीन आपको वन टाइम एडमिशन करना है और 1 साल तक आप हमारे पेड कोर्स से बेनिफिट उठा पाओगे। और उसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ के मतलब पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको पीडीएफ वगैरह वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप जो है पूरी की पूरी जानकारी पा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह।